हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ पीडी सर। आज इस वीडियो के दौरान मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही हूँ। हम लोगों को पता है अगले संडे नीट एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस नीट एग्ज़ाम में केमिस्ट्री से हम कैसे 150 के ज़्यादा स्कोर करेंगे, इसलिए हम कुछ श्योर शॉर्ट टॉपिक ले आया हूँ। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक बहुत ही अच्छे तरह देख लीजिए। तो हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 3 पोर्शन होता है: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करता हूँ। जो 11 क्लास का जो ऑर्गेनिक चैप्टर है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी एंड बेसिडिटी, ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा तरह करना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चन आया है प्रीवियस साल में। दूसरा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो इस चैप्टर से आप लोगों को एल्काइन का प्रिपरेशन करना पड़ेगा और इस एल्काइन का केमिकल रिएक्शन देखना पड़ेगा। और मार्कोनिक रूल्स, एंटी मार्कोनिक रूल्स और ओजोन लिसिस, ये टॉपिक आपको इस चैप्टर से देखने पड़ेगा। फिर आता है क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होता है हेलो एल्केन हेलो एरिन से। तो इस चैप्टर से आपको SN1, SN2, ईऑन, E2 रिएक्शन देखने पड़ेगा। और कुछ नेम रिएक्शन है इस चैप्टर से, वो है सेटजैप एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन, वुड्स रिएक्शन, फिडेल कप रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको बहुत ही अच्छे तरह प्रिपरेशन करने पड़ेगा। दूसरा ऑर्गेनिक का चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। यह चैप्टर से आपको मेनली अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का प्रिपरेशन करना पड़ेगा और केमिकल रिएक्शन देखना पड़ेगा। और कुछ नेम रिएक्शन है इस चैप्टर से, वो है कोल्बी स्मिथ रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, फिडेल कप रिएक्शन, रामेटिमर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, लिबरमैन रिएक्शन। ये जो नेम रिएक्शन है ये आपको बहुत ही अच्छे तरह और ध्यान से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चन आया है। इसलिए ये टॉपिक को आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। इस बार ऑर्गेनिक का केमिस्ट्री सब्जेक्ट है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस चैप्टर से आपको एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का मेनली प्रिपरेशन देखना पड़ेगा और केमिकल रिएक्शन देखना पड़ेगा। यहाँ से भी कुछ नेम रिएक्शन है वो आपको बहुत ही अच्छे तरह प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जो रिएक्शन है वो नेम रिएक्शन वो है रोजेनमैन, स्टेफेन, वॉकर, गॉटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस, गॉटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, पिनाकोलोन, बायर विल्जर, क्लीमेंसन रिएक्शन, उल्फ किस्ना रिएक्शन, एल्डोन कंडेंसेशन, मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारोन रिएक्शन, टिसेंको रिएक्शन, क्लीमेंसन स्मिथ रिएक्शन, एफडीजेड रिएक्शन। तो ये जो पूरा के पूरा नेम रिएक्शन है ये आपको बहुत ही अच्छे तरह देखने पड़ेगा, क्योंकि इस नेम रिएक्शन है बहुत ही क्वेश्चन आएगा इस एग्जाम में। इसलिए आप इस नेम रिएक्शन को बहुत ही अच्छे तरह प्रिपरेशन कीजिए। फिर आता है नाइट्रोजन चैप्टर से मेनली आपको नेम रिएक्शन करना पड़ेगा, जैसे का मुल्केनबर्गर रिएक्शन, ग्रेवियल सिंथेसिस, ये रिएक्शन होता है। और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो एमीन होता है उसका केमिकल रिएक्शन आपको देखने पड़ेगा। फिर आता है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स ये चैप्टर बायोलॉजी से बहुत ही मिलजुल होता है। तो इस चैप्टर से आपको मेनली देखने पड़ेगा जो अमाइनो एसिड होता है वो अमाइनो एसिड, उस अमाइनो एसिड का ज्विटर आयन देखना पड़ेगा, और एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड के आपको डीएनए और आरएनए बहुत ही अच्छा देखना पड़ेगा। डीएनए का जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है, आरएनए का जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है देखने पड़ेगा। और कार्बोहाइड्रेट से मेनली रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, ये आपको जो ग्लूकोज का जो रिएक्शन है वो सब रिएक्शन आपको अच्छे तरह प्रिपरेशन करना पड़ेगा। फिर आता है पॉलीमर टॉपिक से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा। तो वो है नेम ऑफ मोनोमर ऑफ ए पॉलीमर।
जो आपको एक पॉलीमर का नाम बता देंगे और उसका मोनोमर का नाम क्या होगा वो आपको चूज करना पड़ेगा। और होता है हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन और लो डेंसिटी पॉलीथिलीन। फिर आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यहाँ से एंटासिड, ट्रैंक्विलाइजर, एनाल्जेसिक, नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक, एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम एंड लिमिटेड स्पेक्ट्रम, एंटीसेप्टिक, एंटी-फर्टिलिटी ड्रग्स, आर्टिफिशियल स्वीटनेस, फूड प्रिजर्वेशन, डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट एंड नॉन आयनिक डिटर्जेंट। इसका आपको एग्जाम्पल करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो मैं श्योर शॉर्ट ले आया हूँ, ये है क्लास 11 से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपको बोर थ्योरी, डी ब्रॉगली इक्वेशन, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेप्शनल है वो आपको बहुत ही अच्छे देखने पड़ेगा। और डी ब्रॉगली इक्वेशन, बोर थ्योरी, यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे। तो आपको बहुत ही अच्छा तरह ये टॉपिक देखना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको बोर थ्योरी, डी ब्रॉगली इक्वेशन, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेप्शनल है वो देखने पड़ेगा। और बोर थ्योरी और डी ब्रॉगली इक्वेशन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेट होगा। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इस चैप्टर से आपको मूल कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एवं स्टोमेट्रिक कैलकुलेशन आपको अच्छे तरह प्रिपरेशन करने होगा। पे आता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से आपको जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो अच्छी तरह आपको देखना पड़ेगा। जैसे तरह एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेचर ऑफ ऑक्साइड जैसे एसिडिक, बेसिक, आयनन एंथैल्पी, ये देखना पड़ेगा। और इस पीरियोडिक टेबल से आपको ऑर्डर ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक जो प्रॉपर्टी है उसको ऑर्डर आपको आएगा, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो आपको अच्छे तरह ये देखने पड़ेगा। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग से आपको सॉल्युबिलिटी, लैटिस एनर्जी, फाइजेंस रूल्स, डाइपोल मोमेंट, वेस्पर से आपको हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, पैरामेट्रिक, डायग्रामेटिक, ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरह आपको प्रिपरेशन करने पड़ेगा। वेस्पर से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस हाइब्रिडाइजेशन से आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे, जो sp है, sp2 है, sp3 है, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, वो आपको क्वेश्चन आएगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चैप्टर से आपको एक ही टॉपिक करना पड़ेगा, वो है हार्डनेस ऑफ वाटर एंड H2O2। फिर आता है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक जो आता है वो फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, 13 ग्रुप एंड 14 ग्रुप। इस ग्रुप का एलिमेंट का रिएक्शन, सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर स्टेबिलिटी एंड ऑक्साइड, ये आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ से बोराक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड एंड डाइबोरिन, इसका स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन अच्छी तरह देख लीजिए, प्रिपरेशन कर लीजिए, अभी भी टाइम है। क्लास 12 का जो इनऑर्गेनिक सिलेबस है वो स्टार्टिंग होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपको यूपैक नाम पूछेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड आइसोमेरिज्म, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो बहुत ही क्वेश्चन आएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो वीबीटी, सीएफटी एंड आइसोमेरिज्म। फिर आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक से ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 ग्रुप का जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का केमिकल प्रिपरेशन, इंटर हैलोजन कंपाउंड, रिएक्शन ऑफ की ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ हैलोजन, ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन, स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इनर्ट गैस कंपाउंड, मेनली जेनॉन। तो पी ब्लॉक से आपको जो हमारा जो
ग्रुप है उस ग्रुप का एलिमेंट का प्रिपरेशन देखना पड़ेगा, रिएक्शन देखना पड़ेगा। एंड ऑक्सीजन एंड हैलोजन से जो रिएक्शन है वो रिएक्शन अच्छे तरह आपको देखना पड़ेगा। और इनर्ट गैस से जो हैलोजन का कंपाउंड है वो हैलोजन का कंपाउंड आपको देखना पड़ेगा। एंड डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेंथन एंड कॉन्ट्रैक्शन, रिएक्शन ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, ये आपको रिएक्शन बहुत ही अच्छे तरह देखने पड़ेगा। फिर आता है मेटलर्जी। मेटलर्जी चैप्टर से आपको नेम ऑफ द ओर, जैसे का आयरन का ओर क्या है, कॉपर का ओर क्या है, एल्यूमिनियम का ओर क्या है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएंगे। और प्यूरिफिकेशन, समथिंग एलिमेंट लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, इसका जो प्रिपरेशन है, प्यूरिफिकेशन है, ये आपको आएगा। हेल्प प्रोसेस एंड मोन्ड प्रोसेस। तो ये है हमारा 11-12 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का श्योर शॉर्ट ट्रिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री का जो श्योर शॉर्ट ट्रिक्स है वो आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ क्लास 11 से। तो क्लास 11 का जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर हो गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट से आपको आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन, डाल्टन लॉ, वैन डर वाल गैस इक्वेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, RMS, इस टॉपिक से आपको बहुत ही अच्छा देखने पड़ेगा। इस टॉपिक के अंदर डाल्टन, ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है। वैन डर वाल गैस इक्वेशन, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है। ये आपको बहुत ही अच्छे तरह देखना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से पहले नीट में जो प्रीवियस साल में बहुत ही क्वेश्चन आया है, इसलिए इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे तरह देखना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम से KP-KC का रिलेशन और फिर रिएक्शन जो होता है उस रिएक्शन का KP-KC रिलेशन आपको लिस्ट करना पड़ेगा। लास्ट एथिलियर प्रिंसिपल एंड pH ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो आयनिक इक्विलिब्रियम है वो आयनिक इक्विलिब्रियम से आपको pH जो निकलना पड़ेगा वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा। थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस टॉपिक से आपको वर्क डन रिलीज करना पड़ेगा, हीट एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेट होगा इस टॉपिक से। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा। एंथैल्पी एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा। तो इस टॉपिक आप बहुत ही अच्छे तरह देखिए। इस यहाँ से एंथैल्पी एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी, ये 3 टॉपिक आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस बार नीट में। सो इस टॉपिक आप बहुत ही अच्छे तरह प्रिपरेशन कर लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। रिडक्स रिएक्शन, रिडक्स रिएक्शन से आपको ऑक्सीजन स्टेट ऑफ अ कंपाउंड लाइक सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, ये आपको निकलने पड़ेगा। आपको एक कंपाउंड दे देंगे, उस कंपाउंड से आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन क्या है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। और टाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, टाइट्रेशन एसिड मीडियम का जो रिएक्शन है, एसिड मीडियम में K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, बेसिक मीडियम क्या KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन आएगा। क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है, यहाँ से हम कुछ शॉर्ट ले आया हूँ, श्योर शॉर्ट, वो आप देख लीजिए। सॉलिड स्टेट, सॉलिड से आपको फार्मूला ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का फार्मूला आपको रिलीज करना आएगा। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का डेंसिटी, वॉइड, आयनिक क्रिस्टल, और क्रिस्टल से जो डिफेक्ट होता है और डिफेक्ट से क्वेश्चन आएगा। और एफ सेंटर, NaCl, KCl, ZnS का जो कलर चेंज होता है एफ सेंटर के लिए, वो आपको आएगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से आपको मेनली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा और राउट लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारा सिलेबस में चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जो राउट लॉ है, उस राउट लॉ से आपको क्वेश्चन आएगा। राउट लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राउट लॉ ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ की बॉइलिंग पॉइंट, राउट लॉ ऑफ डिप्रेशन ऑफ की फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस प्रेशर,
यहाँ से सॉलिड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा, कहीं को क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। फार्मूला जो है फार्मूला आप पुट करेंगे और आंसर रिलीज हो जाएगा। सो ये बहुत ही सिंपली चैप्टर है। फिर आएगा सरफेस केमिस्ट्री। जो सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको ओनली ऑन कॉलोइडल सॉल्यूशन का जो पोर्शन होता है उससे जो सॉल्यूशन जो वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन है कॉलोइडल सॉल्यूशन। सो कॉलोइडल सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे तरह पढ़ने चाहेंगे। जो कॉलोइडल सॉल्यूशन का जो पूरा डिटेल्स है, कॉलोइडल सॉल्यूशन का पूरा डिटेल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। केमिकल काइनेटिक्स आपको जो जो टॉपिक देखना होगा वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो जीरो ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आर्हेनियस इक्वेशन, यह से प्रॉब्लम सेट होगा, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरह देखने पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी होता है। जो फार्मूला है फार्मूला से आप वैल्यू पुट कीजिए और आंसर रिलीज हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो आपको बहुत ही अच्छे तरह ध्यान से पढ़ने पड़ेगा, देखने पड़ेगा, वो है नास्ट इक्वेशन ऑफ ए गैल्वेनिक सेल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स गिव्स फ्री एनर्जी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कोलरास लॉ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ की फैराड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ फैराड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, और आएगा जो है मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, यहाँ से प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। सो आप लोग जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स दिया वो आप बहुत ही अच्छी तरह पढ़िए और बहुत ही अच्छा स्कोर कीजिए। थैंक यू। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।